जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जो हमें गुरु जी मैसेजेस देते हैं, जो गुरु जी हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं, संगत जी वो बिल्कुल सही होते हैं। जो भी मैसेजेस हमारे पास आते हैं गुरु जी के, वो गुरु जी ही हमें कोई ना कोई बात बताना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए गुरु जी हमें वो मैसेजेस दिखाते हैं। लेकिन संगत जी, हम ये चीजें सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम आजकल पढ़े लिखे होने के कारण हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हम इफ एंड बट में ही पड़े रहते हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं कि जब भी आप मेरे पास आओ तो अपनी इफ एंड बट बाहर ही छोड़ कर आओ। संगत जी, जब हम गुरुजी की शरण में आ ही गए हैं, तो फिर हम क्यों इस तरह से सोचते हैं कि ये चीज हमारे लिए नहीं है। संगत जी, अगर हमारे पास कोई मैसेज पहुंचता है, चाहे वो किसी भी जरिए पहुंचे, किसी सत्संग के जरिए या फिर किसी संगत के जरिए, किसी भी तरह वो पहुंचे, संगत जी वो मैसेज हमारे लिए ही होता है। गुरु जी हमें उसमें कोई ना कोई बात जरूर बताते हैं, किसी न किसी बात के लिए अवेयर जरूर करते हैं। संगत जी, लेकिन हम बहुत नादान हैं, हम इन चीजों को पहले तो समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो हो जाता है तब हमें एहसास होता है कि ये तो गुरु जी ने हमें पहले ही बताया था। संगत जी, हमें गुरु जी की महिमा पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु जी कभी भी हमें किसी भी तरह के वहमों में नहीं डालते, वो हमें इन सब चीजों से बाहर निकालना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी पर हमेशा हमेशा विश्वास रखो, जो गुरु जी कहते हैं वो जरूर होता है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है कि किस तरह से गुरु जी उन्हें मैसेज के जरिए बताया करते हैं कि मैं तुझे किस रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने, अंत तक सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी, मैं गुरु जी से मुझे आज से कुछ 3-4 साल पहले मेरे एक कजिन ब्रदर इन लॉ ने, जो कि बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे गुरु जी में, रखते हैं अभी भी इनफैक्ट, उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया। तो उनका स्वरूप हमने मंदिर में ही रखा है तब से, लेकिन मैं कभी उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई। मैं उनको देखती थी, जय गुरु जी बोलती थी, कभी कभी उनके शब्द भी सुन लिया करती थी, पर मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई, जुड़ नहीं पाई, क्योंकि मेरा इन चीजों में विश्वास बहुत सीमित है। कुछ जो सालों से जिन गुरुओं को मैं मानती हूँ, मैं वहीं तक सीमित थी, तो मैं ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी उस बात को कि भाई ये भी गुरु हो सकते हैं या मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए। पर ऐसा कभी डिसरेस्पेक्ट या मतलब डाउट वाला मेरा कभी उनके प्रति कुछ रहा नहीं, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हुई, जुड़ी नहीं उनसे। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि वो स्वरूप तो मेरे घर पे था ही, जब मेरी एक फ्रेंड मेरे घर पे आई, उसे उन्हें देखकर, स्वरूप को देखकर इतना मोहित वो हो गई स्वरूप देखकर कि वो जुड़ गई गुरुजी के साथ तब से, और उसने अपने घर में बकायदा गुरुजी को पूरा मतलब अपने घर में उनको बहुत अच्छे से जगह दी हुई, उनका जल प्रसाद, भोग प्रसाद वगैरह वो बहुत नियम से करने लगी, मानने लगी। इनफैक्ट उसने मुझे कितने बार बोला कि तू क्यों नहीं जुड़ रही है, और वो मुझे बहुत खींचने लगी उनकी तरफ। वो मुंबई में बड़े मंदिर भी जाकर आ गई और बहुत ही नित नियम से उनकी भक्ति कर रही थी या उनको उनकी पूजा कर रही थी।
मैं नहीं कनेक्ट हो पाई गुरुजी से। सॉरी गुरुजी, माफ करिएगा गुरुजी। शायद जब समय आता है तब आप अपनी तरफ हमें अपने आप खींच लेते हैं। इस चीज का एहसास मुझे हुआ कि मैंने वैसे अपना नाम नहीं बताया और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, पर मैं महाराष्ट्र से हूँ। मुझे अभी मेरे हस्बैंड के कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं और ऐसे तो मैं भी प्रोफेशन में हूँ, पर फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे लिंक भेजी, बोले कि इतना तकलीफ है, जाप किया कर, मंत्र जाप किया कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेटी है वो हमारी, और अब उन्होंने बोला है तो ठीक है, कुछ नहीं जाता जाप करने से। और जब संगत जी हम जब किसी तकलीफ में या परेशानी में रहते हैं तो हमें किसी भी तरीके से कोई कुछ समाधान देता है तो हमें लगता है कि हम मान ले शायद यहाँ से हमारे रास्ते खुल जाएं या यहाँ से हमारी तकलीफें कम हो जाएं। तो ऐसा सोचकर और मुझे ऐसा लगा कि काफी समय से स्वरूप है गुरुजी का हमारे साथ है और मैंने कभी उनका प्रॉपरली मंत्र जाप या कभी कुछ भी अच्छे से उनकी सेवा नहीं की। अभी भी शायद उतनी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कम से कम जुड़ गई हूँ। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे लिंक भेजी कि तू जाप शुरू कर, और 8-9 दिन के बाद जाप में डेली कर रही थी। जल प्रसाद भी रख रही थी, कभी फ्रूट वगैरह जो मुझे प्रसाद के रूप में समझ में आता था, भोग प्रसाद मैं रख रही थी। लेकिन मुझे जैसे ही जाप मैंने शुरू किया 5-7 दिन में समझ लीजिए मुझे इतना जुड़ाव, इतनी पॉजिटिविटी फील होने लगी। जबकि मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ तो मैं इन चीजों में बहुत जल्दी पढ़ती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही संत महात्मा है संसार में, अपन सबके साथ नहीं जुड़ सकते, क्या खास क्या उनकी हिस्ट्री में। ज्यादा हर चीज में लॉजिकल जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने 7-8 दिन तक लगातार उनका मंत्र जाप किया, मुझे अंदर से इतना स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी फील होने लगा और ऐसा जैसे तो वो अंदर तक आवाजें गूंज रही थी और मुझे मेरा उनके साथ कनेक्शन हो गया। मतलब मुझे उनको देखकर ऐसा लगने लगा कि कोई तकलीफ बड़ी नहीं है, सब सॉल्व हो जाएगा, जबकि तब तक शायद कुछ ऐसे खास काम बने नहीं थे। तो लेकिन मेरा उनके साथ जुड़ाव होने लगा, मुझे लगा नहीं कुछ तो पावर है गुरुजी में। ये मुझे जाप करने के बाद इतनी हिम्मत फील होने लगी तो मैं करने लगी। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बार ग्रैटिट्यूड जर्नल गिफ्ट किया था, तो उसमें मैं अलग अलग चीजें यूनिवर्स को थैंक यू करती थी या जो भी मेरे साथ होता था लिखती थी। तो उसमें मैंने गुरुजी को शुक्राना करते हुए एक डेली नोट्स लिखने शुरू किए, 1 पेज 2 पेज जो भी मेरे ध्यान में आता था। मैं हर वो चीज जो फ्यूचर में भी देखती थी अपने लिए, मैं उसे प्रेजेंट टेंस में लिखती थी कि गुरुजी ने मुझे दे दिया है, ब्लेस कर दिया है मुझे उस चीज से, ऐसा मानकर मैं लिखने लगी। तो मेरा उनके साथ और कनेक्शन बढ़ने लगा। मैंने कहा ये तो मुझसे गुरुजी करवा रहे हैं शायद, वो ही मुझे ये सब रास्ता दिखा रहे हैं मैनिफेस्टेशन वगैरह का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैं यूट्यूब पर उनके कुछ शब्द सुनने के लिए मैं यूट्यूब स्क्रॉल करने लगी तो सत्संग का मुझे मैसेज, अलग अलग सत्संग आने लगे कि जिसमें मैसेजेस सच में ऐसे रहते थे जो लगता था कि शायद मेरे लिए ही हैं। वो काफी डायरेक्ट कनेक्टेड रहते थे और बस ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे लिए ही लिख के भेजे हैं। तो एक दिन मैंने एक सत्संग खोला संगत जी, और आप मानेंगे नहीं ये चमत्कार, ये जब पहला चमत्कार मैंने गुरुजी का देखा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना। वो सत्संग मुझे नहीं याद है, किसी गुड़गांव या दिल्ली साइड की किसी लेडी का था जो कि ये बता रही थी कि उनके पापा ने उन्हें पहली बार शायद पैसे दिए थे और प्रॉपर्टी वगैरह में वो डील करते थे, तो कहीं उन्हें बीच में लाखों में कुछ कमीशन या कहते ना ब्राइब जैसा देना पड़ता था। तो वो लेकर गई और उनका गुरुजी पे बहुत विश्वास था और उनके साथ ये चमत्कार हुआ कि उनसे वो ब्राइब नहीं ली गई और बिना वो लिए ही उनका काम बन गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, हमारा एक प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था और हमें नहीं पता था, पर बीच में कोई आदमी था जो हमसे अच्छी खासी डिमांड बीच के लिए मांग रहा था, कह रहा था इसके बिना तो काम होगा ही नहीं
और इतने लाख तो आपको देने ही पड़ेंगे। और हम पहले दुविधा में थे कि हमने सोचा चलो बिक जाएगी उसमें से दे देंगे, लेकिन हम बहुत दुविधा में थे कि इतना मेजर शेयर हम किसी को दे दें तो हमारे लिए क्या ही बचेगा। तो हमारी प्रॉपर्टी वैसे भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, जो कि जल्दी बिक नहीं रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं बिक रही है, प्राइम लोकेशन में होने के बाद भी नहीं बिक रही है। उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इशू था शायद। लेकिन वो सत्संग सुनने के बाद संगत जी ऐसा चमत्कार हुआ कि अगले दिन अचानक से मेरे हस्बैंड को कॉल आया और उन्हें किसी एक पुराने परिचित से मिलवाया गया, और वो अंकल जी हमें जानते थे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारी ही है ना, तो तुम्हारे नाम पे अलॉटमेंट लेटर करने के लिए तुम्हें क्यों किसी को इतने लाख रुपए देने हैं। शायद कोई 10-15 लाख वो मांग रहा था बीच के। तो मेरे हस्बैंड बहुत सरप्राइज हो गए, क्योंकि हमने तो मन भी बना लिया था कि जब बिकेगी तो उन्हें दे देंगे। तो हमारा वो प्रॉपर्टी का काम बिना 1 रुपया दिए भी हो गया, जिसके लिए हमसे लाखों रुपए मांगे जा रहे थे। और मैं इतनी सरप्राइज हो गई, मैंने कहा अभी शायद कल या 2-4 दिन पहले ही मैंने वो लेडी का सेम सत्संग सुना था कि उन्हें गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया कि उनका काम बिना पैसे दिए ही हो गया। और वो सेम चीज हमारे साथ भी हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपको कोटि कोटि शुक्राना। वो सेम चमत्कार हमारे साथ हुआ, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। संगत जी, मुझे अभी तक उस चीज पे बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे। मैं तो तब ताजा ही मतलब उनसे कनेक्ट हुई थी, और अभी तो मेरा विश्वास डेवलप हो ही रहा था, और गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा चमत्कार दिखाया। तो मेरा वो जो शंका थी वो चली गई, वो सच में चली गई संगत जी। उसके बाद भी और छोटे छोटे काफी सत्संग होते रहते हैं। अभी मैं यहाँ क्या क्या बताऊं, लेकिन फिर से मैं आपको एक और बात बताऊंगी। हम अपने बच्चों के साथ हैदराबाद ट्रिप पे जा रहे थे स्कूल के। कुछ ट्रिप के 1-1.5 हफ्ते पहले से मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेनू तितली रूप विच दर्शन देवांगा, मैं तेनू तिरुपति बालाजी रूप विच दर्शन देवांगा। मैं देख रही थी बार बार मैसेज आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं। मैंने कहा शायद ये तो अब जो चैनल वाले हैं वो लिखते हैं, पर ठीक है। जय गुरुजी। वो सत्संग मैं सुन भी रही थी, और सारे नहीं सुन रही थी, पर शायद एक एक तो मैंने सुना ही होगा। इनफैक्ट वो जो तिरुपति बालाजी रूप के दर्शन के लिए गुरुजी ने मैसेज दिया था, जो स्क्रॉल किया मैंने यूट्यूब पे, मैंने वो शायद सत्संग सुन के बीच में बंद कर दिया होगा। मैं जब ट्रेन में हैदराबाद जा रही थी, और वो मुझे ऐसा एक रैंडम ही मैसेज लगा। मैंने कहा सबको ही आता होगा, तो क्या ही बड़ी बात है। ठीक है, कुछ लोग अपना चैनल चलाने के लिए भी करते होंगे, शायद वो नहीं है ऐसा कुछ। तो मैंने उसको लेट गो करके मैं निकल गया मेरे ख्यालों से वो चीज का जो था कि शायद इस तरीके से गुरुजी मुझे दर्शन देंगे। और फिर मैं अपना मंत्र जाप मैंने चालू ही रखा, और उन्हें बस उन पर मेरा विश्वास टिका ही हुआ था। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं हैदराबाद गई तो हम रामोजी सिटी गए सॉरी, रामोजी सिटी में बटरफ्लाई गार्डन था। ये हमारा 2nd डे था ट्रिप का, और मैं बढ़िया घुस गई। मैंने बहुत सारी बटरफ्लाईज देखी। वाह, कितनी सुंदर बटरफ्लाईज थी, इतनी वैरायटी की बटरफ्लाईज, क्योंकि बटरफ्लाई गार्डन की वजह से वहां हजारों बटरफ्लाईज थी। और काफी देर तक तो मैंने वहां एंजॉय किया, और मुझे एकदम से ऐसा स्ट्राइक हुआ कि मुझे गुरुजी ने बोला था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन देवांगा, और मुझे रिपीटेडली ये मैसेज आ रहा था। और इतनी सारी बटरफ्लाईज, मतलब गुरुजी यही हैं, और वो मुझे देख रहे हैं। या देखिए, बटरफ्लाई गार्डन के अंदर एंटर होने के आधे घंटे बाद तक भी मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ कि ये मैसेज कहीं तो भी कनेक्टेड है इस चीज से। मैं तो ऐसा एक गार्डन समझ के घुस गई, पार्ट ऑफ द ट्रिप। लेकिन मैं वहां थोड़ी देर के लिए नम हो गई, मतलब मेरी आवाज, मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, स्पीचलेस हो गई। मेरा दिमाग एकदम से स्टिल हो गया कि इतना बड़ा चमत्कार, मतलब तितली रूप में वो मुझे दर्शन दे रहे थे, और इतनी तितलियां, ओ माय गॉड। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। वो तितलियां देख के बस मैंने हाथ जोड़े, और बहुत सारी तितलियां थी, पर एक तितली मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, काफी बड़ी थी, और अलग से वो एक नेट के अंदर बंद थी, जो मुझे बहुत साक्षात दिख रही थी। मैंने कहा शायद यही हमारे गुरुजी हैं जो मुझे दिख रहे हैं इतना क्लियर। बाकी तो सब मंडरा रही थी यहाँ वहां, पर देखिए उनका चमत्कार। फिर तीसरे दिन हमारा जाने का था बिरला मंदिर।
बिरला मंदिर भी हम तो अब ट्रिप थे, टीचर हूं तो बच्चों के साथ हम एंजॉय करने में लगे हुए थे, चलो मंदिर जाना है, दर्शन करना है, लेकिन मुझे नहीं पता था। ऊपर गए 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 जैसे ही दर्शन हुए, फाइनली जो वहां मेन मूर्ति या स्वरूप थे वो थे तिरुपति बालाजी के। और फिर मैं हैरान, मतलब ये 2 दिन में 2 सत्संग मेरे साथ हुए, इतने बड़े सत्संग कि तिरुपति बालाजी की के दर्शन मुझे बिरला मंदिर में हुए, जो कि बहुत वो भी माना हुआ मंदिर है। और मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ हैं, मैं क्या आपसे मांगू, मैं क्या शंका करूं, हम सब मूर्ख हैं, हम इतना आपको आजमाते हैं, लेकिन हम कौन होते हैं आपको आजमाने वाले, हम आपको आजमाने वाले कौन ही होते हैं, आप साक्षात शिव हैं। और संगत जी मुझे ये दोनों दर्शन हुए, मैं बहुत सरप्राइज थी क्योंकि मैंने वो मैसेजेस इतने लाइटली लिए। तो अब मुझे कुछ भी मैसेज आते हैं, देखिए हजारों मैसेजेस, जिन पर जितना स्क्रॉल करो, हालांकि मैंने सारे चैनल्स उनके सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, लेकिन फिर भी काफी मैसेजेस आते हैं। और रैंडमली मुझे जो बहुत कनेक्टिविटी लगती है, मैं वो मैसेज उनका सत्संग सुनती हूँ और कभी न कभी कुछ ना कुछ समझती हूँ। रिसेंटली मेरे बेटे का JEE का एंट्रेंस था और उसका फिर रिजल्ट भी था, तो हालांकि उसके परसेंटाइल 80 ही आए, मैं कहूंगी बहुत औसम नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो उसके रिजल्ट और उसके एग्जाम के बीच के दिनों में एक रैंडम सत्संग आया कि जा तेरे बच्चे का मैंने कल्याण किया, समथिंग पंजाबी में लिखा था। मैंने कहा चलिए बच्चों के लिए है, ये सुनती हूँ। एक बच्ची ने अपनी JEE की स्टोरी नरेट की, 12th बोर्ड की, और इट वाज वेरी रिलेटेबल। वो वही सब बोल रही थी शायद जो मेरे दिमाग में चल रहा था या मेरे बच्चे के लाइफ में चल रहा था। मैंने मेरे अंकल को भी बुला के सुनाया एंड ही वाज आल्सो सरप्राइज। नहीं तो वो बड़े अजीब हैं, विश्वास जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन अब तो उन्हें भी विश्वास आने लगा है क्योंकि उन्हें भी वैसे ही मैसेजेस आने लगे हैं गुरुजी के फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब, जो उनसे रिलेटेबल है। तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, ये तो मैंने छोटे छोटे 2-3 सत्संग बताए, लेकिन ये छोटे छोटे नहीं, मेरे लिए ये बहुत बड़े सत्संग हैं कि मेरा उन पे विश्वास प्रकट हुआ है, बहुत अभी ठोस हुआ है। अभी भी हम काफी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, कुछ डेडलाइंस हैं और तलवार सर पे लटकी हुई हैं, लेकिन काफी दिनों से, ऑलमोस्ट मंथ हो गया, मैं ये मैसेजेस पढ़ रही हूँ कि तू शुक्राना नहीं करती। तो पहले तो मैं शुक्राना बोल के लिख के समझती थी शुक्राना हो गया, लेकिन अब मैंने ऑफ लेट देखा कि उसमें लिखा रहता है कि शुक्राना मतलब होता है सत्संग शेयर करना। और मैं काफी दिन से सोच रही थी शेयर करूं, लेकिन मैं बिजी चल रही थी, मुझे माहौल नहीं मिल रहा था कि मैं शांति से रिकॉर्ड करूं। अभी भी काफी चीजें हैं जो मेरे ध्यान में नहीं आ रही है, बस जो खास मुझसे गुरुजी ने बुलवाया वो मैंने बोला। तो आज इसलिए मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। संगत जी अगर आपका विश्वास सच में बहुत अटूट है गुरुजी के प्रति, और होना भी चाहिए, अगर आपके मन में कोई शंका है तो विश्वास रखिए, आपको भी वो चमत्कार दिखाएंगे। मैं 4 साल के बाद उनसे जुड़ी, 4 साल तक उनका स्वरूप मेरे साथ रहा, पर मैं कभी जुड़ नहीं पाई। बहुत ही मैंने ऐसा समझा कि चलो ये भी एक गुरु महाराज है, किसी ने स्वरूप दिया है तो हमारे साथ ये हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना जी, गुरु जी बोल देते हैं। लेकिन संगत जी अब जो मैं उनके साथ जुड़ी हूँ तो मैं इतना एडिक्टेड हो गई हूँ कि मैं जब तक उनके 2-4 सत्संग सुनती नहीं हूँ दिन में, चाहे मेरा बहुत बिजी रूटीन होता है, लेकिन मैं सुनती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे गाइड भी कर रहे हैं और ब्लेस भी कर रहे हैं। और आज उनका सत्संग शेयर करके मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। तो यही मेरा सत्संग है। सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शुरू में अपना इंट्रोडक्शन देना और जाप करना, मंत्र जाप करना भूल गई, तो मैं इस अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।